आज हम आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब नारद जी ने गाय और गंगा माता के बीच झगड़ा करवाया और दोनों में मतभेद हो गया। गौ माता ने कहा, हम दोनों में से कौन बड़ा है? गाय माता कहती है कि मैं बड़ी हूं और गंगा माता कहती है कि मैं बड़ी हूं। धीरे धीरे यह लड़ाई और भी भयंकर रूप में बदल गई और एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़ना शुरू कर दिया। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप भोलेनाथ का भक्त है तो अनादर ना करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो ऐसे में भक्तगणों, आज के इस पावन बेला में हम गाय माता और गंगा माता की कथा का श्रवण करेंगे, जिससे कि हमारे सभी पापों का नाश हो जाए। गौ माता का आशीर्वाद रहे तो इस कथा को पूरा सुनिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। ओम गण गणपतये नमः। एक समय की बात है जब नारद जी ने गाय और गंगा माता के बीच झगड़ा करवाया और दोनों में मतभेद हो गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। गाय माता कहती है कि मैं बड़ी हूं और गंगा माता कहती है कि मैं बड़ी हूं। एक बार नारद जी पृथ्वीलोक पर आते हैं और पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर गाय माता पर पड़ी और गंगा माता पर, जो कि गाय माता गंगा नदी के किनारे घास छड़कर अपना पेट भर रही थी। उसी समय नारद जी के मन में विचार आया कि चलो गंगा और गाय की परीक्षा ली जाए। देखते हैं दोनों में किस कदर मतभेद होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ती है, बुराई करती है या फिर नहीं। यह सोचकर नारद जी गंगा जी के पास गए और उनसे कहने लगे हैं, गंगा माता, आप यह नहीं जानते कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज्यादा आजकल गौ माता का पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। मनुष्य यह कहते हैं कि गाय माता का पूजा करने से उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की बात सुनकर गंगा माता ने कहा, हे नारद जी, तो इसमें क्या बड़ी बात है? गौ माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते ही हैं। तब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है, आप शायद भूल रही है। गौ माता को अपने आप पर अभिमान हो गया है। उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वो आपसे भी बड़ी है, आपसे भी बड़ी तारिणी है। वो सब मनुष्यों का दुख दूर करती है। यह सुनकर अब गंगा माता को क्रोध आ जाता है। गंगा माता ने कहा, ऐसे कैसे गाय ने मेरे बारे में ऐसा कहा? नारद जी ने कहा, हां माता, बिल्कुल सही। गौ माता ने कहा, प्रिय भक्त गणों, अब तो नारद जी वहां से झगड़ कर आकर चले जाते हैं, लेकिन गंगा माता के मन में यह बात बैठा देते हैं कि गौ माता उनके बारे में बुरा ई कर रही थी और अपने आप पर घमंड करके अभिमान जताकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। मेरे भी असंख्य गुण हैं जो कि मैं तुम्हें बता रही हूं, सुनो और कान खोलकर सुन होगा। ये आगे गंगा माता ने क्या कहा, चलिए सुनते। 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला। मेरे द्वारा तुम्हें 12 वर्षों के बाद मेरे किनारे पर कुंभ का मेला लगता है। मेरे द्वार पर असंख्य लोग स्नान करने आते हैं। जल से, मेरे जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जाग जाते हैं। और तो और मैं शिव जी की जटाओं के बीच से निकली, यह कोई साधारण बात है? भगवान भोलेनाथ ने मुझे स्वयं अपने शीर्ष पर धारण किया है। अगर तुम्हारे दूध और दही को बड़े चाव से खाते हैं तो मेरे ऊपर भी देवाधिदेव महादेव की कृपा है। उन्होंने तो साक्षात अपनी जटाओं में मुझे स्थान दिया है, तो इसके नाते मैं बड़ी हुई कहो। तुम्हारे पास अब कोई शब्द है अपनी बड़ाई करने? गंगा माता की बात सुनकर गौ माता ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो तो सुनो, मैं जो तुम्हें सुनाती हूं। हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पर कुंभ का मेला लगता है। इसके बारे में तुम अधिक बड़ा ही ना करो तो अच्छा है। मैंने देखा है तुम लोग जनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतना भगदड़ मचता है कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं और तो और कितने लोग खो जाते हैं। अब बताऊं, तुम्हारा यह मेला कैसे पवित्र हुआ मेरी वजह से। मनुष्य के हर कष्टों से दूर होकर अंत काल में मरने के बाद बेहतरनी नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग लोक को जाता है। और तो और मेरी वजह से सुना, आंगन हरा भरा और खुशियों से भर जाता है। पूरा आंगन हरा भरा हो जाता है। तो हे गंगा, सुना तूने मेरी महत्ता, अब फैसला करो कि कौन बड़ा है, तुम बड़ा है मैं प्रिय।
तुम्हारे पास अब कोई शब्द है अपनी बड़ाई करने? गंगा माता की बात सुनकर गौ माता ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो तो सुनो, मैं जो तुम्हें सुनाती हूं। हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पर कुंभ का मेला लगता है। इसके बारे में तुम अधिक बड़ा ही ना करो तो अच्छा है। मैंने देखा है तुम लोग जनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतना भगदड़ मचता है कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं और तो और कितने लोग खो जाते हैं। अब बताओ तुम्हारा यह मेला कैसे पवित्र हुआ? मेरी वजह से मनुष्य के हर कष्टों से दूर होकर अंतकाल में मरने के बाद बेहतर अपनी नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग लोक को जाता है। और तो और मेरी वजह से सुना, आंगन हरा भरा और खुशियों से भर जाता है, पूरा आंगन हरा भरा हो जाता है। तो हे गंगा, सुना तूने, मेरी अब फैसला करो कि कौन बड़ा है तुम। बढ़िया में प्रिय भक्त गणों, गंगा और गाय की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे यह लड़ाई और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे, एक दूसरे को शब्दों से घायल किया जा रहा था। इस तरीके से गंगा और गौमाता आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगती है। गंगा कहती है, मैं बड़ी हूं, और गाय कहती है, मैं बड़ी। अब आप ही बताइए भक्त गणों की इस समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि एक कारण है और एक उदाहरण है। जब दोनों लोग कहने लगे कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी ही, तो व्यक्ति असमंजस में पड़े ही जाएगा। ना तो गाय पीछे हटने वाली, ना तो गंगा एक दूसरे को एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में उलझी रहती हैं। गाय गंगा की लड़ाई शब्दों के बाण महादेव के पास भी जाती है। तब महादेव के पास बैठी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं तो देख रही हूं कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ रही। ये कहते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है। तत्पश्चात वहां पर नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे नारद जी, ये लड़ाई कैसी हो रही है? गंगा और गाय एक दूसरे से लड़कियों रही है। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या कहूं? मैंने सोचा कि परीक्षा लिया जाए कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती है या नहीं, या एक दूसरे का सम्मान करती है या फिर लद्देएट जाती है। लेकिन प्रभु, मुझे ये पता नहीं था कि गाय और गंगा इस तरीके से भयंकर रूप से लड़ पड़ेगी और एक दूसरे के ऊपर शब्दों के बाण छोड़ना शुरू कर देंगे। यह प्रभु, मैंने तो यहां परीक्षा ले लिया, अब आप ही इस परीक्षा का समापन कीजिए, मेरी आपसे विनती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद जी, आप हर जगह जाते हैं, लोगों के मन के विचारों को पढ़ाते हैं, उन्हें आपस में लड़ते हैं, लड़ने के बाद उसका हल निकालते हैं। आपकी भी लीला अजब गजब है। नारद जी, ठीक है, आप लोग निश्चित रहिए, मैं गाय और गंगा की इस लड़ाई को खत्म करवाता हूं। ये कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित पृथ्वी लोक पर आते हैं। जहां गंगा और गाय आपस में लड़ रही थी, अब वहीं पर नारद जी भी आ जाते हैं। नारद जी ने अपना करताल बजाया। नारायण नारायण करताल की आवाज और नारायण नारायण सुनने के बाद गंगा और गाय माता भगवान शिव को अपने समक्ष देखती है कि हमारे सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए हैं। यह देखने के बाद दोनों ने भगवान शिव को झुककर प्रणाम किया। फिर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे गंगा रहेगा, ये आप दोनों माताएं इस प्रकार से लड़ रही हैं, आपको ये बात शोभा नहीं देती। दोनों लोगों की महिमा एक समान है, आप दोनों में कोई भी छोटा बड़ नहीं है। आप दोनों एक समान हो, आप दोनों का आशीर्वाद भी एक समान ही है। आप दोनों की समानता अगर एक तराजू में तौली जाए तो एक है, कारण हाथ और दूसरे बालक हाथ, और इस धरती लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित हुई है। तो इसीलिए आप दोनों आपस में द्वंद्व छोड़ दिए और मनुष्यों के कल्याण के लिए जुड़ जाए। भगवान शिव भोलेनाथ ने आगे कहा कि जिस पोखर और तालाब तथा इसी जलवासी को गौ माता लांघते हुए पार करती है, तो वह गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सिंधु आदि नदियों के समान ही पवित्र हो जाती है। गोद दुली बेला अर्थात जिस समय चरवाहे गाय को जंगल से चराकर घर वापस लाते हैं, उस समय गाय की खुरों से उत्पन्न हुई धूल अर्थात धूल यदि किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ दरिद्रता रूपी लक्ष्मी को नष्ट करने वाली भी होती है। तो गौ माता आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भगवान शिव ने गंगा के बारे में कहा है, गंगा आपको मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए
क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो कोई भी स्नान करता है तो उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है गंगा, आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। इसलिए आप दोनों एक समान हो तो मैं आशा करता हूं कि आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। यह कहकर भगवान शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब गौमाता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना करती है, खुशी पूर्वक अपने अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकल पड़ती है और वहां से नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और हां, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं